पूरी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो। संगत की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी। 99 की बात थी, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और कक्कड़ अंकल गुरु जी के यहाँ जाते थे और वो हमसे बोलते थे कि भाई गुरु जी के यहाँ चलना है, एक दिन मत्था टेकना है। बस होता था उन दिनों कि हम भी उधर जाते थे तो होता था भाई चल पड़ेंगे किसी दिन गुरु जी के यहाँ, यार क्या है गुरु जी के यहाँ। उस समय यही होता था कि 100 का 500 का 1000 का नोट चढ़ाना होगा, चढ़ा के आ जाएंगे कभी भी। तो एक दिन शांति मुकुंद हॉस्पिटल में पापा का एक ऑपरेशन होना था, तो कक्कड़ अंकल रात को आए और उनके हाथ में एक लड्डू सा था और उन्होंने पापा को दिया कि लो सेठ साहब ये प्रसाद ले लो। पापा ने फट से झपट्टा मारा क्योंकि वो मीठे के शौकीन थे और खा गए। हमने कहा कक्कड़ अंकल ये क्या किया आपने, ये कल इनका ऑपरेशन होना था, आपने ऐसे ऐसे लड्डू खिला दिया। कहते कोई नहीं यार प्रसाद समझ के खाया, कोई ऐसी बात नहीं, चलो जी खा लिया। अगले दिन हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर गर्ग थे, उन्होंने ऑपरेशन करना था शांति मुकुंद में। छोटा सा ऑपरेशन था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2-3 घंटे का। तो कक्कड़ अंकल साथ गए थे और चाचा साथ गए थे। तो ऑपरेशन से पहले थोड़ा बहुत चेकअप होना था, तो चेकअप के टाइम डॉक्टर बोले कि नहीं आप सेठ साहब ये वैसे ही ठीक कर देंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। तो बाहर आए, पापा ने बोला कक्कड़ अंकल से कि यार ऐसे ऐसे तो ऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं घर जाओ दवाई से ठीक कर देंगे। तो कक्कड़ अंकल ने बोला कि हाँ ये प्रसाद कल आपने प्रसाद समझ के खाया था लड्डू को, वही उसी का लगता है असर है। अब बिजनेसमैन है तो उनका आंटी ने जैसे बोला कि चमत्कार को नमस्कार यहाँ पे नहीं होता, लेकिन उस टाइम हुआ ऐसा कि चमत्कार को नमस्कार करने हमें जाना है। और मैं 12th क्लास में था और उस टाइम कृष्णा नगर रहते थे हम। वो कृष्णा नगर से एम्पायर स्टेट जाना कुछ आसान काम नहीं था क्योंकि सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, अंधेरा बहुत होता था, लाइटें बहुत होती थी, मतलब कम होती थी। तो हम चले गए। जब हम वहाँ गए तो एम्पायर स्टेट और कृष्णा नगर काफ़ी फ़र्क था, बहुत फ़र्क था। तो जब तो वो लूज पैंट्स और ये कमीज शमीज पहन के चले गए और जब अंदर जाके देखा एम्पायर स्टेट के अंदर घुस रहे हैं तो वो लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं, शीशे पीछे ऐसे, मतलब हम कह रहे यार कहाँ गए यार, ये मतलब ये तो बहुत हाई फाई सी जगह है। अंदर गए तो जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी अपने रेड एंड ब्लैक चोले में बैठे हुए थे। हमें बताया गया था कि वहाँ पे कुछ मांगते नहीं है, कुछ घंटी नहीं होती, कुछ चढ़ावा नहीं होता, तो आप आराम से जाके बस बैठना और मन ही मन में अपना नाम लेना। तो मैं 12th क्लास में था, शरारती था और मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी मेरी उस लड़की से सेटिंग करा देना। तो मैंने बोल दिया। अब हमने मत्था टेक लिया फटाफट। जब वो चार बंदे एक थाली में खा रहे थे, हमने कहा यार हमने तो बड़ी दूर जाना है, हमने भी दिमाग चलाया कुछ और फटाफट पहली लाइन में भी बैठ गए। फटाफट मतलब हमें सब नोटिस कर रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में है, बड़ी जल्दी जल्दी में है। बाहर गए, हाथ धोए, टॉवल से हैंड पोछा, अंदर आए, जैसे ही मत्था टेका गुरुजी बोले सेठ साहब की गल है, खाया पिया किसके, चलो आंधे रहा करो। गुरुजी बड़े मतलब स्टाइल में बोलते थे। हमने सोचा शायद कक्कड़ अंकल ने बता रखा होगा कि कोई ऐसे सेठ साहब आने वाले हैं, इनके साड़ू बाड़ू हैं, जो भी है। उस टाइम इतना ही दिमाग चलता था। तो जब हम घर आ गए, अगले दिन मैं स्कूल गया, वो लड़की नहीं आई स्कूल में। मेरा तो पता कहा, मैंने कहा यार ये कहाँ चला गया। जब ये सब कुछ हो गया तो कैसे, तो खैर पापा मम्मी जाते रहे, फैमिली में से सब जाते रहे। मेरी मम्मी भी यही है, मेरी वाइफ भी यही है और मैं बड़ा बोल्डली सुना रहा हूँ ये सत्संग। तो उसके बाद साल हो गया, 2 साल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, ऑफिस मतलब शॉप ज्वाइन कर ली। तो शॉप पे एक बार फ़ोन आया पापा को कि यार आप ना दुकान आज बढ़ा के निकल लो, कुछ ऑफिसर्स वगैरह आने वाले हैं। तो हमने फटाफट दुकान बढ़ाई, मार्केट में बोल दिया किसी की डेथ हो गई, हम जा रहे हैं। थर्सडे का दिन था और उस दिन हमारा बचाव हो गया काफ़ी। तो पापा बोले चल यार आज गुरुजी के मत्था टेक के आते हैं। और मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ कि यार पहली बार गया था तो ये हुआ था, आज वैसे ही दिन में ये सब हुआ है, अब मैं दोबारा जाऊँगा तो आज पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं खैर शाम को चले गए और शाम को जब जाके हमने मत्था टेका, वही लंगर में, मतलब लंगर में जैसे ही बैठे, पापा और मैं एक थाली में थे, हमारे सामने 2 अंकल थे। तो सामने जो अंकल बैठे हुए थे वो बोले सेठ साहब की गल है यार,
सुबह तुम्हारे रेड मारने आते तुम दुकान बढ़ा के निकल दिए यार। मतलब मेरे तो नीचे से जमीन हिल गई कि यार ये वही बंदे हैं जो सुबह उन्होंने आना था। और वो अंकल भी वहाँ पे पहली बार आए थे, उनके फ्रेंड उनको लेके आए थे। तो दैट इज़ गुरुजी कि मतलब वो सब कुछ करवा सकते हैं, जिसको जैसे जो दिखाना होता है, बताना होता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो बता देते हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है मेरे को कि ट्रांस यमुना में कृष्णा नगर कह लो आप, चाहे बिहार कह लो, कि यहाँ पे दोबारा से ऐसे सत्संग हो रहा है। एक बार 2011 में ओल्गा आंटी के साथ मिलके सत्संग ऑर्गेनाइज करवाया था, और उस टाइम संगत थोड़ी मतलब कम होती थी, तो हम 500 से शुरू हुए थे। हम 500 से शुरू हुए थे और 1831 थालियाँ लगी थी, और मदर्स फ्लाइट में वो सत्संग हुआ था, और जागृति के गेट तक लाइनें लगी थी। और वो सत्संग मतलब ऐसे हुआ था कि 500 में से 500 हमने सोचा था, तो मतलब मैं ये नहीं मानता ना नयों की ना पुरानों की इस दर पे आना तो बस मुसीबत ही कर है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई नया है, कोई पुराना है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। यहाँ पे आना बस नसीब होती है, गुरुजी खींच के लाते हैं। उसके बाद आपकी खींच होती है कि हम कैसे गुरुजी के यहाँ जाए। तो 500 से स्टार्ट हुए थे। कॉल साइन उसमें जो डेकोरेशन की थी वो ईशा आंटी ने की थी। फर्स्ट टाइम ईशा आंटी ने जो गुरुजी के सत्संग की डेकोरेशन की थी, वो साईं बाबा की डेकोरेशन करती थी। और ईशा आंटी की भी एंट्री वहाँ से मंदिर में हुई, वही सेम डेकोरेशन मंदिर में हुई, और आज वही सारी वहाँ पे मतलब डेकोरेशन करती है। तो जो भाव होते हैं ना, मतलब भाव वाली बात है, वही भाव देखते हैं गुरुजी। और अभी इतनी संगत देखते हैं, मेरे को अभी वो डांस वांस का भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बर्थडे पे था या शिवरात्रि पे था, मेरे को ध्यान नहीं। जहाँ पे अब पार्किंग होती है, यहाँ लंगर लगता है मंदिर के बराबर में, तो पहले वहीं पे बीच में स्टेज लगता था। इतनी ही संगत होती थी, और बीच में कोई सिंगर परफॉर्मेंस होता था, तो ओल्गा आंटी को बीच में बुलाते थे गुरुजी और कहते थे चल डांस कर। तो आज वही सीन दोहराया जाएगा दोबारा। आज मैं ओल्गा आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं गुरुजी ओल्गा आंटी को मीरा कहते थे, और कहते थे चल मीरा नाच। और जब ये मैं नहीं जानता था कि क्या नाम है, क्या कुछ है। उस टाइम ना मतलब हिम्मत नहीं होती थी किसी से पूछने की, किसी से बात करने की कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। बस ये पता होता था ये यहाँ आ रही है। रघु राय अंकल के बेटे अभी मेरे को 3-4 महीने पहले चांदनी चौक में मिले, और मैं उनका नाम नहीं जानता था। बस मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल आप जय गुरु जी। वो पहचान गए। तो ये होता था उस टाइम, हमारे को ये नहीं होता था कि इससे मिलना है, उससे मिलना है, कुछ सोशलिज्म करना है, इससे संबंध बनाना है। हमें पता ही नहीं होता था कि कौन आ रहा है। मतलब हम जाते थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग लंगर सर्व करते थे, काफ़ी संगत आती थी, लगता था कि हम कहाँ कैसे पहुँच गए। लेकिन गुरुजी का खिंचाव है, गुरुजी की आज्ञा होती है, उसके बिना हम नहीं जाते। तो एक तो लंगर में रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपनी थाली में जरा सा भी कुछ ना छोड़े, उसको प्रसाद समझ के पूरा ले खत्म करें। अगर कम लेना है तो कम करवा दे संगत सेवादार से कह के, लेकिन लंगर को वेस्ट ना करें, क्योंकि जो भी आप यहाँ खा रहे हैं वो प्रसाद है। घर ले जाएंगे तो वो पूरी, हलवा, मट्ठी ये सब बन जाएगा। तो मैं अपना सत्संग बहुत हैं, सबके पास बहुत हैं, और बस मेन बात यही है कि गुरुजी के पास जब भी आएँ खुश होके आएँ और खुश होके जाएँ। कहीं भी आप जाएँ, जैसे संगत को देखते हैं, किसी को देखते हैं, तो पता लगना चाहिए यार ये गुरु परिवार की है। वो तभी होता है जब आप अपनी नेगेटिविटीज छोड़ दें, जब अपना ईगो, एटीट्यूड ये सब यहाँ पे दान चढ़ा के जाओ। जो पैसे चढ़ाओगे या कुछ फल फ्रूट चढ़ाओगे किसी भी मंदिर में ना, वो इन्हीं का दिया हुआ होता है। हम यहाँ पे अपने कर्मों से ईगो, एटीट्यूड, नेगेटिविटी यही सब कमाते हैं। तो शब्द में भी यही चलता है कि वही सब यहाँ पे चढ़ा के जाना चाहिए। जय गुरु जी। आज सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ईगो, नेगेटिविटी और एटीट्यूड सब छोड़ के जाएं, और अच्छे से जो जितना खुल के डांस करेगा, उतना गुरु जी खुश होंगे। स्टार्टेड विद ओल्गा आंटी। जय गुरु जी।